देखिए हम लगातार गया में आरजेडी ने एक मैसिव पद यात्रा का शुभारंभ किया है। कल से ही ये लोग यात्रा पे हैं। 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, ये इनकी बड़ी मांगे हैं। अजय डांगी जी हैं, एक्सीडेंट भी हुआ इनका, चलने में तकलीफ भी है, लेकिन इन मुद्दों को लेकर, आरक्षण के मुद्दों को लेकर लगातार ये चल भी रहे हैं। काफ़ी उम्र से कल से लगातार 35 किलोमीटर की यात्रा ये लोग पूरी कर चुके हैं। कौन सी जगह पहुंच गए सर? अभी सिंघवारा है किलोमीटर चल गए, यहाँ से 35 किलोमीटर लगा हम लोग चल चुके हैं। हाँ, तो आपकी तो पैर में तकलीफ थी, एक्सीडेंट भी हुआ, और उसके बावजूद भी आप लगातार देवबाबू का जहाँ जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, वहाँ हम लोग को पहुँचना है। इसलिए चोट लग जाए, गोली लग जाए, उनके वंशज हम लोग हैं, इसलिए हम लोग का कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग चलते रहते हैं, खाते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। और SC ST OBC का जो लड़ाई है, जो आरक्षण को निरस्त कर दिया गया है, उसके लेकर के जनहित में आक्रोश है। इस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट ने नीट का एग्जाम को फैसला दे दिया, जो कि 24 लाख बच्चों को न देखा, जो कि बिहार और हजारीबाग में कितने अपराधी पकड़े गए, इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। 24 लाख बच्चों को उन्होंने नहीं देखा, तो 65% जो आरक्षण को निरस्त कर दिया है। अगर वैसे ही हम लोग आंदोलन अगर नहीं करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट अगर निरस्त कर देता है, तो हम लोग जीने लायक नहीं रहेंगे। आज जो हम लोग चल रहे हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं, वो अम्बेडकर साहब का देन है, जगदेव बाबू का देन है। इसलिए हम लोग एक्सीडेंट होने के बावजूद भी हम लोग पैदल मार्च कर करके गाँव में जा करके जनता को जगा रहे हैं। जागो, उठो, समय आ गया है। अगर नहीं उठोगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, और आरक्षण खत्म हो जाएगा तो बाल बच्चा के भविष्य खराब हो जाएगा। आप लोग चाहते हैं कि जगदेव बाबू का जो सपना था, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी इतनी हिस्सेदारी, उसको लागू किया जाए? बिल्कुल लागू किया जाए, क्योंकि जगदेव बाबू अपने जमाना में आरक्षण को लड़ाई लड़ते लड़ते उन्होंने शहीद हो गए, और अपनी लड़ाई वो लड़ते रह गए, उन्होंने समझौता नहीं किया। लेकिन आज उनके वंशज हम लोग को चाहते, महागठबंधन के लोग, हम लोग इसको अधिकार लेकर सम्राट चौधरी कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट हम जाएंगे, हम लड़ रहे हैं, फिर भी सड़कों पर उतरने की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्या उन पर भरोसा नहीं है? सम्राट चौधरी वो व्यक्ति नहीं है, वो भाजपा के व्यक्ति है। वो अपना पर्सनल विवेक से काम नहीं लेते, वो भी आंदोलन करके वहाँ से उठे थे। इसलिए उनको मालूम नहीं है कि जनता में क्या ताकत है। जनता में वो ताकत है कि 10 और दिशा बदल देता है और सरकार बदल देता है। इस बार कोई कंप्रोमाइज नहीं, लड़ के लेंगे आरक्षण, बिल्कुल लड़ करके लेंगे, और अधिकार ये हमारा है, हमारा कर्तव्य है। इसको हम लोग निश्चित रूप से इसको आंदोलन बिहार में पूरे देश में लड़ा। ये इस तरह की अपने आप की सबसे बड़ी पद यात्रा है जो आरक्षण को लेके है, 65% आरक्षण को लेके है। ये पूरी बिहार की नजरें इस पे है सर। यही नहीं, निजी क्षेत्र में भी, निजी कंपनियों में भी आरक्षण लागू होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से देश की आबादी है, बिहार की आबादी है, बिहार के लोग लगभग पलायन होकर के दूसरे देश कमाने जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि निजी क्षेत्र में, निजी कामों में, निजी कंपनियों में उन लोग को आरक्षण मिले, तो हम लोग के आदमी पलायन होकर के बाहर नहीं जाएंगे, घर में पति पत्नी के साथ रहेंगे। और कोई भी आदमी चाहता है कि हम बिहार में रहेंगे, लेकिन पेट और रोटी के लेकर पलायन करते हैं। इस बार बजट भी हुआ तो भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने बिहार को निराशजनक, संतोषजनक यहाँ पे मांगे नहीं पड़ा। विशेष राज्य का दर्जा, क्योंकि 2000 में जब चुनाव हुआ था, 39 सीट NDA का था, फिर भी उन्होंने बिहार को कुछ नहीं दिया। और 2024 में भी चुनाव हुआ है, तो 2/3 NDA के पास है, फिर भी बिहार का विशेष राज्य का दर्जा नहीं। बिहार के सहारे उनकी सरकार है, सरकार है ना, तो वो तो केवल लॉलीपॉप देना चाहते हैं। विशेष राज्य का दर्जा मांग था, नहीं, इनकार कर दिया। खाना पूर्ति करते हैं केवल,
खाना पूर्ति कर करके अपने सरकार को आगे चलाना चाहते हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि जो एक तरफ सावन का मौसम है, एक तरफ कांवड़ यात्रा चल रहा है, लाखों की भीड़ है, और एक आप अपने अधिकार के लिए, आरक्षण के लिए यात्रा कर रहे हैं, कितना जब तक न्यायालय के द्वारा हम लोग आश्वस्त नहीं होते हैं, जब तक उन्होंने अपना आवाज़ जनता तक कोर्ट नहीं पहुंचाती है, तब तक हम लोग आंदोलन आज पुरखा जाएंगे, कल पटना जाएंगे, औरंगाबाद जाएंगे, मऊ में जाएंगे, जगह जगह पर हम गांव-गांव में जा कर के लोगों को जगाएंगे, उठो जागो आओ रोड पर, नहीं तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये मीन्स शुरुआत है, आगे बड़ी लड़ाई है ना? बिल्कुल बिल्कुल, आगे बहुत लड़ाई है। ये तो अभी अंगड़ाई है, ये अंगड़ाई आप लोगों ने लिया है। जी। अंगड़ाई में 50 किलोमीटर आप चल दिए हैं। ये तो कुछ नहीं है। अभी यहाँ से हम लोग तो पटना तक जाएंगे, संसद भवन दिल्ली तक भी जाएंगे। बिहार के आदमी जो होता है ना, लहसुन प्याज रोक करके पाकिस्तान तक भी चला जाता है और रूस तक भी चला जाता है। ये तो दिल्ली क्या है, ये तो अपना देश ही है। आरक्षण के मसले पे कोई कंप्रोमाइज नहीं ना? कोई कंप्रोमाइज नहीं। ये जो कहते हैं मोदी जी कि हम भी अति पिछड़ा के बेटे हैं, सम्राट जी अति पिछड़ा के बेटे हैं, नीतीश कुमार पिछड़ा के बेटे हैं, तो फिर भी ये लोग क्यों लागू नहीं करते हैं? क्या मंशा है इनके? क्योंकि वो व्यक्ति के लिए काम नहीं करते हैं, वो पद के लिए काम करते हैं। और पद जो चलाने वाला है ना, वो आरएसएस के लोग होते हैं, इसीलिए वो नहीं बोलते हैं कि अगर बोलेंगे जनहित को खत्म हो जाएगा, मेरा पद खत्म हो जाएगा, प्रधानमंत्री खत्म हो जाएगा, इसलिए नहीं बोलते हैं। ये गंभीर मसला है। अभी देखिए राजस्थान में सर, जो एज रिलैक्सेशन में 5 साल का जो छूट मिलता था ओबीसी समाज को, उसको भी खत्म कर दिया गया। पूरे देश में EWS जब से लागू हुआ है, उसका कट ऑफ कम जा रहा है ओबीसी से। यहाँ भी ओबीसी के साथ खेल हो गया, और नौकरियाँ आउटसोर्स कर दी जा रही है, नौकरियाँ हैं नहीं। क्या बड़ा धोखा है इस देश के साथ? बहुत बड़ा धोखा है। 65% महागठबंधन की सरकार ने जो आरक्षण दिया, वो न्यायालय के द्वारा निरस्त कर दिया। जगदेव बाबू का नारा था 90, जिसकी जितनी शेयरदारी उतनी उसके भागीदारी। बिल्कुल। तो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, SC ST OBC का जनसंख्या 85% है। 85% होने के कारण हम लोग की जनसंख्या ज्यादा होता है। 15% वाला को आरक्षण ज्यादा है और 85% वाला का आरक्षण कम है, इसलिए उन लोग को कट ऑफ आगे हो जाता है और हम लोग का कट ऑफ पीछे हो जाता है, कर देता है। कम कर देता है। तो क्या लगता है कि जो इस देश में जो संसाधन है सर, उसमें 90 भागों पे 10% का कब्जा है। मीन्स रोटी यदि 100 है, उसमें 90 रोटी 10 लोग खा रहे हैं, और 10 लोगों के भाग में मात्र 90 लोगों के भाग में मात्र 10 रोटियाँ हैं। ये खेल चल रहा है इस देश में। इसलिए तो जगदेव बाबू को गोली मार के हत्या किया, जहाँ हम लोग जा रहे हैं वो सही आवाज़ उठा रहे थे। तो उनकी आवाज़ अगर वो जिंदा रखते तो बिहार और देश को 10% कुछ हो रहा है। उन लोग चाहता है कि जो ज़्यादा बोलता है उसको ऐसा उपाय कर देता है, और जो नहीं बोलता है उसको गोली मार देता है। कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग, महागठबंधन के लोग और आदरणीय लालू यादव जी जेल चले गए, पूरा देह छेद हो गया, पूरा शरीर फवा लिए, लेकिन उन्होंने भाजपा से समझौता नहीं। वो लालू यादव है, और लालू यादव को हम लोग सिपाही, लालू यादव का आदेश होता है, सारा सिपाही उसको होता है। चलिए, तो अजय दांगी जी हैं, एक्सीडेंट हुआ इनका हाल में ही, बैल से चलने में तकलीफ हो रही है, दर्द भी नहीं खत्म हुआ, फिर भी ये अभी पद यात्रा में है। जो 85% लोग हैं, उनके हक अधिकार के लिए, उनके आरक्षण के मांगों को लेके ये लोग लगातार पद यात्रा कर रहे हैं। 50 किलोमीटर का यात्रा है, काफ़ी गर्मी हुमस है, लेकिन जो आरजेडी के सिपाही हैं, दीवाने हैं, वो लगातार चलते ही जा रहे हैं। एक ही मांग है कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए और जो हक अधिकार है वो लोगों को मिल सके। ये रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, गया।